वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 क्लास सेकंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आप हमारे साथ रहेंगे और आपको बहुत ही फायदा होगा इंशाल्लाह। तो हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नेम जो है वो है कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। बेसिकली स्पोर्ट, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक गरीब बंदा है, ठीक है, उसको ना किसी बंदे ने ना हेल्प कर दी है, उसको कोई पैसे दे दिए हैं, तो हमने ना उसकी सपोर्ट कर दी है। ठीक है, तो एक ये सपोर्ट है। इसी को हम यहाँ पे मद्देनजर रखेंगे, असिस्ट टू रिस्पॉन्ड सर्टेन स्टिमुलाई। ठीक है, असिस्ट होता है मदद करना, मतलब स्टिमुलाई होता है कोई भी चेंज आ जाना। जैसे गर्मी आ जानी, ये एक स्टिमुलाई है। ठंड आ जाना, ये एक स्टिमुलाई है। लाइट चल रही है, लाइट बंद हो जाना, ये एक स्टिमुलाई है। कोई भी चेंज आ जाना स्टिमुलाई कहलाता है। मतलब किसी भी चेंज को मदद करना, उसको असिस्ट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, कोई भी चेंज आ गई है, किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना सपोर्ट कहलाता है। सपोर्ट, उसकी मदद करना, सपोर्ट करना। तो ये सपोर्ट की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, असिस्ट टू रिस्पॉन्ड द सर्टेन स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई को असिस्ट करना, रिस्पॉन्ड करना सपोर्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट नाम से ही जाहिर है, मूवमेंट, मूव करना। तो चेंज ऑफ पोस्चर, पोस्चर चेंज कर देना। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं बैठ जाऊं तो मैंने अपना पोस्चर चेंज किया है। चेंज ऑफ पोस्चर ये भी मूवमेंट होती है। और चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब अभी मैं यहां हूं, थोड़ी देर बाद मैं यहां आ जाऊं, तो ये भी मूवमेंट है। ठीक है, तो चेंज ऑफ पोस्चर एंड चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट। तो आई थिंक आपको ये दो वर्ड्स की समझ आ गई होगी कि स्पोर्ट क्या है और मूवमेंट क्या है। किसी भी चीज को हेल्प करना, किसी की मदद करना, या किसी अपना स्टैचू को खड़ा करना, या किसी भी चीज को उसकी इरेक्ट पोजीशन पर खड़े रहना, ये स्पोर्ट है। और मूवमेंट किसी भी पोस्चर में चेंज आ जाना या पोजीशन में चेंज आ जाना, ये मूवमेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ना हम एनिमल और प्लांट्स दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स में स्पोर्ट कैसी होती है, प्लांट्स में स्पोर्ट कैसी होती है, एनिमल्स में मूवमेंट कैसी होती है, प्लांट्स में मूवमेंट कौन सी होती है। तो ये इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में मेजर डिफरेंस क्या है, ये आपको पता भी है। एनिमल्स जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसको लोकोमोशन कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेना लोकोमोशन या मूवमेंट कहलाता है। एनिमल्स जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं ये किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं करते। आपने कहना है कि प्लांट्स मूवमेंट या लोकोमोशन शो नहीं करते, जबकि एनिमल्स मूवमेंट या लोकोमोशन शो करते हैं। बेसिकली स्पोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स को स्पोर्ट कैसे मिलती है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा प्लांट्स, कई प्लांट्स बहुत हाई तक चले जाते हैं, 200 फीट तक भी चले जाते हैं। कई प्लांट छोटे भी होते हैं, कई मीडियम और कई की ज्यादा लेंथ होती है। तो आपने देखा होगा कि प्लांट इतनी लंबाई में जाकर खड़े कैसे रहते हैं, अपना एक इरेक्ट पोस्चर, उनकी पोजीशन कैसे मेंटेन है, एक इरेक्ट पोजीशन। तो ये हमने आज बात देखनी है कि उनको सपोर्ट कौन सी चीज ऐसी है जो प्लांट को सपोर्ट करती है उनका स्ट्रक्चर सीधा रखने के लिए, उनका पोस्चर सीधा रखने के लिए। तो बेसिकली प्लांट्स में कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं कोलेंकाइमा सेल्स और सक्लेरेंकाइमा सेल्स। ये ऐसे सेल्स हैं स्टूडेंट्स जो प्लांट को ना सपोर्ट करते हैं उनका इरेक्ट पोस्चर बनाने के लिए। ठीक है, उनकी इरेक्टनेस के लिए। कोलेंकाइमा सेल्स और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, इनमें ना लिग्निन मटेरियल होता है। लिग्निन ऐसा मटेरियल है जो हार्ड है। ठीक है, वो प्लांट को हार्ड करता है, प्लांट को खड़ा करता है अपनी जगह पर, लिग्निन। तो कोलेंकाइमा सेल्स और सक्लेरेंकाइमा सेल्स प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे टिश्यूज हैं। अभी हम इनकी डिटेल भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी एक मेन चीज है स्टेम, तना। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स को मेन चीज जो उसको सपोर्ट करती है वो स्टेम होती है। ठीक है, स्टेम के फंक्शंस आपने यहां पे लिख लें, ये स्टेम के फंक्शंस हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, या हाउ स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट्स। आपने कहना है स्टेम जो होती है, जो तना होता है प्लांट का, ये इसको सपोर्ट करता है प्लांट को ना इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करने के लिए, प्लांट का पोस्चर मेंटेन करने के लिए स्टेम इसको सपोर्ट देती है। और दूसरे नंबर पर ये सप्लाई लाइन बिटवीन द एरियल पार्ट्स एंड द रूट्स, मतलब स्टेम रूट से एरियल पार्ट्स के दरमियान सप्लाई लाइन का कार्य करती है। मतलब अपना मिनरल्स वाटर को ऊपर लेके जाना, फूड को ऊपर या नीचे लेके आना, ये स्टेम के जरिए ही होता है। तो ये एक सप्लाई लाइन का काम करती है, सप्लाई लाइन। तो स्टेम में आपने ये फंक्शन, अगर पेपर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये फंक्शन लिख देने कि ये सपोर्ट फ्राहम करता है प्लांट को और सप्लाई लाइन का काम करता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी हम उसको इतना टच अप नहीं करेंगे। तो सपोर्ट इन प्लांट इन स्टेम इज शेयर्ड बाय, तो मतलब अब ये कैसे सपोर्ट मिलती कैसे, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स टर्गर प्रेशर क्या है। ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन, टर्गर प्रेशर। पहले हम इसको देख लेते हैं, टर्गर प्रेशर। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पिक, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। इसको आप एपिडर्मिस कह दें, ठीक है, इसको आप अपना कॉर्टेक्स कह दें, इसको आप एंडोडर्मिस कह दें, ये जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम और फ्लोएम, एंडोडर्मिस। तो ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने आपको शो करवाया है। तो कुछ इस तरह के ना सेल्स अरेंज होते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर जाइलम, फ्लोएम और फिर पिक, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो टिश्यूज है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिक, टेक इन वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स है ना, ये मैंने रूट्स का आपको क्रॉस सेक्शन शो करवाया। तो रूट्स इन चीजों के जरिए ना पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स जमीन के अंदर होती हैं, रूट ऐसा पोर्शन होता है जो अंडरग्राउंड होता है, शूट ऐसा पोर्शन होता है जो अबव द ग्राउंड होता है। तो रूट्स जो है ना ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। टेक इन वाटर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिक टेक इन वाटर, पानी को लेंगे। देन जो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द वाटर डेवलप, फिर इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे वो पानी लेते जाएंगे ना ऊपर, तो कतरा बा कतरा एक पाइप नुमा एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर, तो इसकी डेफिनेशन है कि इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्स व्हिच इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। किस कैसे डेवलप होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पिक जो वाटर जो अपना लेते हैं, टेक इन वाटर करती है, उसके जरिए से पानी का एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर या एक पानी की एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो टर्गर प्रेशर आपने भूलना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट मिलती है कि हमें टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द वाटर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। दूसरे नंबर पर वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स को ना जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जिन प्लांट्स में होंगे उनको वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स होते हैं। बेसिकली जाइलम प्लांट्स में ऐसा टिश्यूज है, ऐसा टिश्यू है जो पानी की तरसील करता है, ठीक है। पानी को जमीन से रूट के जरिए से ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाता है, ये जाइलम का काम है। और फ्लोएम ऐसा टिश्यू है जो खुराक की तरसील करता है, फूड की तरसील करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। ये फ्लोइंग जो है ये टू डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों तरफ। जाइलम ओनली वन डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोइंग दो टिश्यूज हैं प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में ये नहीं होते, जैसे ब्रायोफाइट्स में ये नहीं होते, लेकिन हायर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोइंग होता है। जाइलम पानी की तरसील करता है, फ्लोइंग खुराक की तरसील करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अच्छा, जिन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होगा उनको हम वास्कुलर प्लांट्स कहेंगे और जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर बंडल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स, ये ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब जाइलम जो है ना, ये एक पाइपोमा स्ट्रक्चर है, एक पाइपोमा स्ट्रक्चर बना देता है जो प्लांट के नीचे से लेकर
ऊपर तक पहुंचता है और ये एक हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लांट अपनी पोजीशन है ना वो मेंटेन रखता है, प्लांट मुड़ता नहीं है, मुरझाता नहीं है, तो जाइलम और फ्लोएम की वजह से। फिर इनमें कुछ सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, जैसे कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पेडनकाइमा भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, सपोर्ट इन स्टेम कैसे सपोर्ट मिलती है, हाउ? तो आपने कह रहा बाय टर्गर प्रेशर, वास्कुलर टनल्स होते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, और इनमें सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो प्लांट का पोस्चर मेंटेन करते हैं, प्लांट को इरेक्ट रखते हैं, प्लांट को खड़ा रखते हैं। तो टर्गर प्रेशर की आपने डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स आती है, फिर एंडोडर्मिस आती है, फिर जाइलम और फ्लोएम, फिर पिथ आता है। तो ये स्टेम भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो अगली पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो है जी मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि टर्गर प्रेशर मेंटेन कैसे होता है, हाउ प्लांट्स मेंटेन द टर्गर प्रेशर। स्टूडेंट बारह में टर्गर प्रेशर बता देता हूं। टर्गर प्रेशर इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। प्लांट के अंदर पानी का जो प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर होता है। पानी आता कैसे प्लांट में? रूट के जरिए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम के जरिए, फिर स्टेम तक और फिर जाइलम के जरिए ऊपर तक वो पहुंच जाता है पानी। तो ये एक प्रेशर की वजह पानी ऊपर पहुंचता है, ठीक है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी भी आपको पता होगा, एडहेजन, कोहेजन, ये सारी चीजें आपने 9th और फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। तो पानी में एक प्रेशर जो डेवलप हो जाता है, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पानी का डेवलप होता है वो पानी को ऊपर लेके जाता है, उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये मेंटेन कैसे होता है, कैसे प्लांट्स इस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस होता है कि पानी का ज़्यादा हो जाना, पानी का बाहर निकल जाना। अगर पानी बाहर निकल जाए, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस फ्रॉम प्लांट सेल, काजिज प्लांट और इट्स पार्ट टू वीट, मुरझा जाना या मुड़ जाना। तो वीट होता है मुरझाना, टेढ़ा हो जाना। स्टूडेंट्स जब पानी सेल से बाहर निकल जाता है तो प्लांट मुरझा जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा, उसको पानी दें तो वो किसी हद तक ठीक हो भी सकता है। तो प्लांट से जब पानी निकल जाता है तो प्लांट विल्ट कर जाता है, विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? टर्गर प्रेशर जनरेटेड बाय द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वैक्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली साल्ट को अपने अंदर, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है साल्ट को अपने अंदर ले जाना, ठीक है। साल्ट की एक्युमुलेशन कर लेना सेल के अंदर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। साल्ट की एक्युमुलेशन कर लेना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए टर्गर प्रेशर बनता है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखिए तो अगर ये प्लांट का वैक्यूल है तो साल्ट्स का अंदर एक्युमुलेट कर जाना, साल्ट्स का वैक्यूल के अंदर एक्युमुलेट कर जाना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वैक्यूल। ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर टर्गर प्रेशर कब जनरेट होगा? जब साल्ट की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा हो जाएगी। बेशक उसमें कहते हैं कि साल्ट मौजूद है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर फिर भी होगा। साल्ट फिर भी सेल के अंदर जाएंगे, वैक्यूल के अंदर ही जाएंगे, चाहे बेशक क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाए, ठीक है। साल्ट पहले भी मौजूद होते हैं, साल्ट और जाएंगे ताकि टर्गर प्रेशर मेंटेन हो सके। तो दोनों क्लास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन दैट बाउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब इस मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इस मेम्ब्रेन में ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस मेम्ब्रेन में यहां से साल्ट्स की एक्युमुलेशन होती है। एक्टिव का वर्ड जहां भी आएगा आपने कहना है कि एनर्जी के जरिए कोई भी काम हो रहा है, जैसे पंप होता है, कंटेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी यूज होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इस मेम्ब्रेन में। पंप आयन इनटू द वैक्यूल, जिसके जरिए आयन वैक्यूल में जाते हैं,
बाहर से आयन इस वैक्यूल के अंदर जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए, टोनोप्लास्ट के जरिए। पंप आयन इनटू वैक्यूल, वाटर एंटर्स और वाइट टर्जिडिटी, जिसके जरिए से पानी जाता है। जब साल्ट जाएंगे तो पानी जाएगा, वाटर एंटर्स होता है, टर्जिड हो जाता है, प्लांट भर जाता है, टर्जिड हो जाता है, जिससे मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है प्लांट को। ठीक है, तो इस जरिए से इन मराहल से गुजरकर प्लांट अपनी पोस्चर मेंटेन करता है, अपनी इरेक्टनेस मेंटेन करता है, अपना टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर अगर प्लांट्स का मेंटेन नहीं होगा तो प्लांट विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मर भी सकते हैं। तो टर्गर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। तो टर्गर प्रेशर मेंटेन कैसे होता है? टोनोप्लास्ट जो होती है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वहां से आयंस अंदर जाते हैं, पानी अंदर जाता है, टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सपोर्ट एंड मूवमेंट के रिलेटेड। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बड़े मशहूर है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्गर प्रेशर है, टोनोप्लास्ट है, टर्गर प्रेशर मेंटेन कैसे होता है, सपोर्ट इन स्टेम कैसे शेयर होती है, स्टेम का क्या रोल है, ये सारे क्वेश्चंस बड़े मशहूर है एमकेट के हवाले से, आपके फाइनल एग्जाम्स के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को आगे भी लेके चलेंगे। तो इसके साथ साथ हम मजीद भी लेक्चर अपलोड करते हैं, तो आपका हमारा साथ इंशाल्लाह बना रहेगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।